जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यू आर वाचिंग मोहम्मद मुस्तफ़ा जावेद यूट्यूब ब्लॉग। जी हाँ जी, ये पत्तों की शुरू हो गया 2012 की। आपको थोड़े से रिव्यूज़ दिखा रहा हूँ मैं, बहुत पुराने। आज मैंने सोचा कि आपको पत्तोगी का व्यू दिखाऊं जहाँ पे मैं शॉर्ट कोर्सेज़ के लिए गया था लाइव स्टॉक के। तो चलें जी, ये शुरू होता है। बफेलो डिवीज़न था एक यहाँ पे, जहाँ पे बफेलो के और नीली रावी कोंडी के ऊपर काम होता था। ये एक डिवीज़न का एक नक्शा है जहाँ पे ये प्रॉपर मेरी जब एंट्रेंस थी फर्स्ट, तो मैं तस्वीरें ले रहा था अपने काम की। जो ब्रीडिंग प्लांट वगैरह ये लोग, इन लोगों ने आसपास लगाए हुए थे बहुत सारे, बहुत अच्छे, जहाँ पे गोट फार्मिंग वगैरह, राजनपुरी रिसर्च सेंटर, गोट्स के, नीली रावी के, बफेलो के, और साहिवाल एचएफ गायें और फीजन, इन सब के बारे में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लिखा होता है। वो तस्वीरें में डालता रहा, ये थोड़ी सी एक उल्टी हुई, कोई मसला नहीं। और उसके बाद जब मैं अंदर घुसा तो फिर मैंने देखे कुछ स्केलेटन वगैरह। तो उसके बाद मेरा पहला कोर्स की पहली क्लास के अंदर मुझे एक ये सब्जेक्ट मिला, जो कि एक बिल्कुल तैयार हुआ हुआ एक बेबी है, जो कि बेबी तैयार हो रहा है। ये इसके टिश्यूज़ हैं जो इसको फीड करते थे। और इसी तरह एक ये डॉक्टर साहब हैं जो हमें वहाँ पे क्लास दे रहे थे। और एक ये एंट्रेंस है पतोगी की, रावी कैंपस की, जो कि लाहौर के बराबर कसूर के बाद आता है, 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद। ये कुछ व्यूज़ हैं, तस्वीरें हैं जो कि मैं शेयर करता हूँ अपने अपने काम से। ये कामरान है, एक प्रैक्टिकल में फंस गए थे ये। दूसरा ये मैं और कामरान, कराची से कामरान मेरे साथ होते थे। यहाँ पे एक फ़ीमेल टीचर है जो कि लड़कों को दिखा रही है कि ये नीली रावी है और इसका ख्याल कैसे रखना है, बीमारियों से कैसे बचना है। ये हमारा कैंपस है जिसके अंदर ही मैं खड़ा हूँ, जहाँ मेरा हॉस्टल है, जहाँ मैं रुकता हूँ। और ये गाड़ी वही है जो अलग अलग शहरों के अंदर, करीब गाँवों के अंदर प्रैक्टिकल के लिए डॉक्टर्स वगैरह हमें लेके जाते थे। कामरान, मुझे और 10-15 लड़के और होते थे, टीम होती थी बाकायदा। मुल्तान, भावलपुर, सिंध, नवाबशाह, सब जगहों से करीबाना लड़के, बहुत अच्छे फैमिली से भी आए हुए, सब स्टडीज़ कर रहे थे। एक वाहिद मैं भी था। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, मगर जो जैसे पढ़ सकता है, रह सकता है, जो अपने मुल्क घर को छोड़ के, शहर को छोड़ के आके करता है, तो वो ऐसा है। ये एक व्यू है मेरे हॉस्टल का। ये अराउंड कमरे थे लड़कों के अलग अलग। ये एक व्यू है वहाँ के फार्म्स जो डेवलप हो रहे थे। ये एक व्यू है मेरे अंदर रूम का जो आप देख रहे हैं। और वहाँ पे हम जो काम करते थे, गमगोट शूज़ पहन के करते थे। और एसी वगैरह वाला कोई चक्कर नहीं था, क्योंकि सर्दियाँ बहुत थी तो ठंड से हालत बुरी थी। और वहाँ पे कोई हीटर शीटर तो हमारे पास होते नहीं थे। हम इसी तरह उसी कमरों के अंदर डबल डबल कंबल लेके रहते थे। और ये एक जगह है साफ़ सुथरी सी। ये फार्म के आसपास फार्म बहुत बन रहे थे। ये एक लड़का लगा हुआ है अपना प्रैक्टिकल कर रहा था, एक मैं था और कामरान था। अलग अलग लड़के अपने अपने जानवरों के ऊपर प्रैक्टिकल्स कर रहे थे। अगर इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर कोई चीज़ आपको ऑकवर्ड लगे तो ये काम का हिस्सा है, ये वेटनरी डॉक्टर्स का हिस्सा है जो हमें सिखा रहे थे, हम प्रैक्टिकल कर रहे थे। जो कि जानवरों को 100 किस्म की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बीमारियां या 10 चीज़ों को देखने के लिए हमें करना पड़ता था। और ये वहाँ के आसपास बाकायदा माशाल्लाह जानवरों के लिए उनकी काला लूसन, ब्लैक लूसन, जंतर, कुत्तर। और ये डॉक्टर साहब का एक ऑपरेशन हमारे साथ सेकंड प्रोजेक्ट पे शुरू हुआ, जिसके अंदर जानवर का रेक्टम नहीं था और शेड करने की जगह वो हमने बनाई, और उन्होंने एक पूरा एक सिस्टम बताया हमें। इसी तरह ये एक शेड नंबर 1 था बफेलोज़ का, नीली रावी का। और अलग अलग जगहों पे फिर उनके एक स्केलेटन पड़े थे, बोन्स वगैरह के बारे में बताना, पढ़ना, छोटी मोटी चीज़ें, इनकी इंजरीज़, उनके डिसीज़। और फिर ये एक लोकेशन शुरू होती है एक बराबर वाले फार्म की, जहाँ से गेट के सामने ब्लॉक ई, बी और डी लगता है। वहाँ से ये एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की ड्राइंग है। और ये बकरे का स्केलेटन, और ये दवाई जो कि दूसरी किस्म की वैक्सीन्स हैं। और ये नीली रावी का शेड है, ये नीली रावी का स्केलेटन है। और काऊ का, सॉरी है ये, बफेलो का नहीं, ये काऊ के बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे बोर्ड के ऊपर, ठीक है। और डिफरेंट चीज़ें, ये काफ के कमरे हैं, ये हॉर्स का स्केलेटन है। ये सिर्फ आपको बता रहा, दिखा रहा सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि ये एक काम के हिस्से हैं जो कि वहाँ पे मुझे नज़र आए।
और कभी कोई जाए तो वो भी इंजॉय करे। इस तरह ही हम बकरों के प्रैक्टिकल के लिए आते थे, इंजेक्शन वगैरह हम खुद देते थे। आसपास पड़ोस में जितने भी गायें होती थी, बकरे होते थे, उनकी युवास के साथ मिलके और पतोगी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के साथ मिलके लोगों को हेल्प करना, वहाँ के लोकल्स को हेल्प करना, क्योंकि उनको बताना, उनको नॉलेज देना कि भाई आप किस तरह जानवर को खिलाएंगे, किस तरह उसका ख्याल रखेंगे, किस तरह उसको टीका लगाएंगे, किस तरह उसका बच्चा होना है, या किस तरह वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होनी है, या वो अपने बेबी को कैसे प्लांट करेंगे, या ब्रीडर कौन होगा, सब चीज़ें ये सारी देखते हुए ये HF एक गाय जिसको डॉक्टर साहब खुद देख रहे थे, मेरे साथ गए थे। और ये आसपास की गांव है। अब ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक ई है, और डेयरी ट्रेनिंग्स रिसर्च सेंटर है। तो इसको हमने वहाँ पे मैंने देखा, बहुत मज़ा आया मुझे वहाँ पे। ये भी एक रिसर्च कैंपस था, वहाँ पे मैं गया। ये फर्स्ट एंट्रेंस है उसकी, जहाँ पे जानवर लोडिंग अनलोडिंग की एक ये जगह बनी हुई है। फिर ये एक ऑफिस बना हुआ है, डेयरी का ऑफिस बना हुआ है, और ये सारा इनका एक बाहर का एक बैठने का सिस्टम है। इनका गेट भी, ये दूसरा गेट है इनका, सामने बिल्कुल ऑपोजिट रोड के ऊपर। इसी तरह पे एक काफ के बच्चों के कमरे शुरू हो जाते हैं। काफ का बफेलो का एरिया बिल्कुल उन्होंने अलग रखा हुआ है, सेपरेट सेग्रीगेशन की हुई है हर चीज़ की, बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रोल शेड बने हुए हैं। ये बच्चों का शेड बना हुआ है। इसी तरह ये वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, जो अनलोडिंग वाले जानवर होते हैं। ये बाहर से इसका एक लुक है, मैंने तस्वीर ली। फिर ये एक मैं बाहर जाके फिर गेट के ऊपर सामने खड़ा हुआ ऑपोजिट बताने के लिए एक बंदे को। फिर ये हम बाहर आए तो फिर ये बकरा खड़ा था। फिर कुछ 2-3 बकरे थे, उनकी थोड़ी वैक्सीनेशन करने लग गए। काम बीच में आते रहते थे, कोई ना कोई डॉक्टर साहब पकड़ के ले जाते थे। फिर ये किसी की डिवॉर्मिंग कर रहे हैं, किसी की वैक्सीन कर रहे हैं, किसी का कोई मसला आ रहा है, कोई डिज़ीज़ है, किसी का कोई है मुँह खो रहा है, किसी को कुछ है। गाँव में बड़े मसले मसाइल होते हैं जानवरों के, वो जो जाके देखने पड़ते हैं। ये रेक्टम की एक तस्वीर फिर आ गई। फिर हम दोबारा उस प्रीवियस ब्लॉक में चले जाऊँगा, अभी मैं आपको फिर दिखाएंगे। फिर बड़ा मज़ा आया। फिर ये इसी तरह ये सारा एक सिस्टम था। फिर यहाँ से फिर वो दोबारा एक एंट्रेंस हुई, और उसके बाद फिर वो वही चूने पे से चढ़ के मुझे जाना पड़ा। फिर वहाँ पे एक फसलें लगी हुई थी, वो फ्लावर्स की भी फार्मिंग हुई थी वहाँ पे, बहुत अच्छी, एक ज़बरदस्त था। लुक्स जो थे बेहतरीन थे। फिर मैंने वहाँ से एक लंबी वॉक शुरू करी ई ब्लॉक के अंदर, रिसर्च सेंटर में जो था उसका। फिर देखा शेड पे शेड, जहाँ पे काऊ साहिवाल के ऊपर फार्मिंग हुई थी, साहिवाल काव बच्चों के ऊपर फार्मिंग हुई थी। बड़ा इम्प्रेस हुआ। फिर मैं फिरता ही रहा। फिर मैंने कहा यार अल्लाह हाफिज़ करें, बस ख़त्म हुआ कोर्स जाए। फिर वहाँ पे कुछ लोगों को गिफ्ट्स मिले, मुझे ना मिले, और ये दोस्त हमारे डॉक्टर साहब वगैरह उनको कुछ सामान मिला। ये फिर जाते जाते तस्वीरें थी हमारी कुछ कैंपस की। मैं चलते फिरते बोर्ड्स वगैरह की हर चीज़ की तस्वीर ज़रूर लेता था, ये मेरी आदत थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पढ़ने को मिल जाता था। भैंसों के बाहर, बफेलो के कमरों के बाहर, साहिवाल रूम, बछड़े जो थे उन्होंने अलग, ब्रीडर्स अलग रखे हुए थे फीमेल्स के साथ, बच्चे काव भैंसों के अलग रखे हुए थे, गाड़ियों के आने जाने के एंट्रेंस बने हुए थे बहुत बेहतरीन, ज़ू टाइप थोड़े से बर्ड्स वगैरह रखे हुए थे। हर चीज़ की एक सेग्रीगेशन थी। ये जैसे लोडिंग अनलोडिंग वाली जगह है, ये साहिवाल एक बछड़ा एक बछड़ी है, ठीक है। इसी तरह ये आपके सामने ये काफ हैं अलग किए हुए इन्होंने। इसी तरह फिर ये दूसरी एक एरिया है, ये भी बच्चों का एरिया था, अलग रखा हुआ था इन्होंने। यहाँ से फिर यहाँ से आगे जा ही जा रहे थे फिर इस तरह। और ये फिर और थोड़े से जो पाड़े होते हैं, जो कट्टे, वो रख दिए अलग उन्होंने कर दिए। फिर एक थोड़े से और 8 से 9 महीने वाले ब्रीडर हो गए। फिर उनके बाहर एक फ्लावर्स का फार्म बना हुआ। फिर मैं एक और एरिया में गया जहाँ पे गोट फार्मिंग हुई थी। इस तरह की ये रूम्स बने हुए थे, हर चीज़ की एक बहुत अच्छी सेग्रीगेशन, ब्रिजेस बने हुए, और बाकायदा दिल खुश हो गया। मैंने कहा कि यार क्या ज़बरदस्त चीज़ है यार, इसको तो करना चाहिए, समझना चाहिए। फिर बड़ा मज़ा आया। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये जो मेरा एक्सपीरियंस था 2012 में पतोगी करावी कैंपस का, बेहतरीन था। उसके बाद फिर मैं चला, फिर जितना देख सकता था देखा। साहिवाल फार्मिंग की इतनी ज़बरदस्त फार्मिंग, सेग्रीगेशन हर चीज़ की। और जहाँ पे बछड़े अलग रखे हुए हैं वो भी ऑक्शन होते हैं, बकरे अलग रखे हुए हैं वो भी ऑक्शन होते हैं, दुम्बे हैं वो भी ऑक्शन होते हैं। और फिर उनकी जिस तरह उनको रख के उनके साथ बहुत सारा एक मामला किया हुआ था, वो मुझे बहुत इम्प्रेस कर रहा था।
और ये जो खाने की खुलियाँ थीं, और ये जानवर बीमार था, इसको अलग रखा हुआ था। इसी तरह डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं, ये बेसिकली हर चीज़ को मैं पढ़ नहीं सकता। ये बच्चे हैं, बिल्कुल पैदा हुए हुए बच्चों का रूम था, बिल्कुल उसको कवर्ड किया हुआ था और बड़ा अच्छा सा माहौल था वहाँ का। इस तरह ये थोड़े से और बड़े बच्चे हो गए, पार्टे थे, वो रखे हुए थे इन्होंने। बहुत एक अच्छे सिस्टम में ओपन एरिया के साथ सफाई बड़ी थी। और उसके साथ भी ये एक डेयरी प्लांट था जहाँ पे प्लांट बन रहा था, समझ लें कि काम हो रहा था इसके ऊपर। वो तस्वीरें मैंने ली क्योंकि जानवर मुझे इतने कोई नज़र नहीं आए, मगर ये क्या था कि हर चीज़ का एक सेटअप है, उन्होंने बनाया हुआ है, रिसर्च सेंटर कहने या उसको जो भी आप समझना चाहें। इसी तरह गोट फार्मिंग का, डेयरीज़ का, बकरी की फार्मिंग का, और ये बहुत ज़्यादा रुझान था वहाँ पे। इसी तरह ये एक शेड था, उसके साथ हम गए तो फिर ये बीटल बकरियाँ थी वहाँ पे, ब्लैक। बहुत अच्छी उनकी फार्मिंग, बहुत अच्छा उनका खाना पीना, बहुत अच्छे उनके केजेस बने हुए, बहुत ज़्यादा उनको सेपरेटली इन बकरियों को रखा हुआ, फिर उनके बच्चों को एक अलग जगह रखा हुआ, और साफ़ सफाई कोई मेंगने नहीं, कोई नहीं। इसी तरह इसके बराबर वाला रूम था, वहाँ दुम्बे थे, वहाँ दुम्बों की बहुत अच्छी फार्मिंग, बहुत अच्छे नस्ल के खजले दुम्बे, वाइट फेस वाले। ये फिर एक और काफ के बच्चों के लिए कमरे बनाए हुए थे इन्होंने, बिल्कुल अलग रखे हुए थे उसमें। वहाँ उसके अंदर फिर जाके फिर मैंने दुम्बों को देखा, बहुत मज़ा आया। दुम्बे मैं देख के बड़ा इम्प्रेस हुआ, बड़े अच्छे खूबसूरत। फिर एक इनके डेयरी प्लांट पे मैं गया, वहाँ पे इन्होंने का एक बड़ा अच्छा रूम था जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ थी प्लांट की, जहाँ पे तकरीबन एक वक्त के अंदर 10 से 12 गायें लगती थीं चौआई के ऊपर, और मशीनरी से, जिसमें गोट्स भी थी, इसमें फ़ीमेल गोट्स थी, सब थे। उनकी एक अलग एक सिस्टम था माशाल्लाह से, जो कि एक जदीद सिस्टम है। कंट्रोल शेड्स हैं, साफ़ सफाई, पानी प्रेशर, दूध का चेक एंड बैलेंस, एक एक चीज़। तो इस तरह फिर मैं वहाँ से निकला हूँ, और फिर वहाँ का एक व्यू लिया, फिर बफेलो कैंप का एक लिया, फिर इंजॉय किया, तस्वीरें ली, फ़ोटोग्राफी भी की वहाँ पे। ऐसा दिखता था मैं उस वक्त तक वहाँ पे। और यही मेरा एक गुज़रा वक्त, 3-4 महीने मेरे वहाँ पे बहुत अच्छे गुज़रे। ये मेरी एक लुक्स थी। ये वहाँ के एक दोस्त थे अच्छे बेचारे, बहुत अच्छे दोस्त थे, बड़ा मज़ा आया, कामरान ने बड़ा साथ दिया। फिर हमें अल्लाह का शुक्र है अवार्ड दे दिया उन्होंने, तारीफ़ की अपना कैंपस का जितना कोर्स किया उसकी, पेपर सर्टिफिकेट्स दिए। इस तरह सारे जो लड़के मेरे साथ थे उनको भी दिए। वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, लाइफ स्टॉक मिनिस्टर आए हुए थे, उन्होंने दिया। फिर मैंने सबको अल्लाह हाफिज़ कहा। फिर मैं पतोगी से सफ़र करके गया, बस के ऊपर बैठ के लाहौर तक। वहाँ से मेरी फ़्लाइट थी कराची के लिए। मैंने एक एक पल को बहुत इन्जॉय किया। लाइफ स्टॉक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बड़ा अच्छा काम दिया है। चलें जी, जब तक आप मुझे देखते रहें, पसंद करते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने दोस्त मोहम्मद मुस्तफ़ा जावेद को दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफ़िज़।